बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद एक बार फिर से हमारे इस रेगुलर प्रोग्राम में। पब्लिक माल उठाती जा रही है, गिरते रेट्स और उन्होंने लगा दी बाज़ार में आग। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। 4 मेजर आज हमारे डिस्कशन में होंगे। नंबर 1, यही जो पब्लिक माल उठाती जा रही है और गिरते रेट्स क्या हैं। नंबर 3 हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो आज हम बात करेंगे 100x और इस वक्त जो इतनी बुलंदी पर है और थोड़ी घबराहट भी है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और नंबर 4 हमारा जो डिस्कशन का आज का फॉर्मेट है, नंबर 4 का वो स्टॉक्स पे है। नए पोटेंशियल स्टॉक्स पर हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स आज हमने शॉर्टलिस्ट किए इस प्रोग्राम के लिए और कुछ पुराने स्टॉक्स पे भी बात करेंगे जो कि वक्ती गिरावट में हैं। डरने की बिल्कुल उन स्टॉक्स में ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के इस हमारे जो फॉर्मेट है, पब्लिक माल उठाती जा रही है, गिरते रेट्स हैं और उन्होंने बूस्ट किया 1130 पॉइंट्स का इजाफा। कल की छुट्टी के बाद 100x ने पूरा जोर लगाया, छुट्टी का फ़ायदा उठाया और 55,351 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा दिया। वीक ऑन वीक बेसिस पर इस आउटगोइंग वीक में 4.27% का इजाफा या 2,268 पॉइंट्स का गेन किया 100x ने। दोस्तों, गिरते रेट्स में PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और जो कि लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं, एक आपने सुना होगा टी बिल्स जो कि 1 साल के अंदर के बॉन्ड्स हैं और उनको कम मुद्दती बॉन्ड्स हम कहते हैं, लेकिन PIB लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हैं। 3 साल उनकी कम से कम टेन्योर है। उसके रेट ज़बरदस्त गिरावट, 4% की गिरावट 21% से 17% पर आ गया। लेटेस्ट जो ऑक्शन रहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसने आज बाज़ार में एक दफ़ा फिर आग लगा दी। पब्लिक जो माल उठा रही है और हमारे पास इस वक्त जो फिगर्स हैं आपसे शेयर करने के लिए, वो ये है कि 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक का जो 1 महीने का फिगर है उसमें बहुत होशरुबा इजाफा देखा गया। जहां पर पब्लिक का जो फिगर है इंडिविजुअल्स का ख़रीदारी का, वो दूसरे नंबर पर है कंपनीज़ के बाद। तो जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली उन्होंने $7 लाख से ज़ायद की मालियत के शेयर्स को ख़रीदा और उन्होंने ख़रीदा फ्यूचर्स में। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1 महीने का होता है, वहाँ पर उन्होंने सरमाया लगाया इतना बड़ा 25 अरब रुपया इस मुद्दत में, यानी कि 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जो लेवरेज का माल ख़रीदा गया उसमें लगा हुआ है। जबकि जिसकी सेटलमेंट हुई इस पीरियड में वो 15 अरब रुपया है। कंपैरेटिवली कम फिगर है। इस जो कच्ची लेन है और जो सेटलमेंट हुआ, जिसका सेटलमेंट का मतलब है कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने वो शेयर्स ख़रीदे वो शायद लॉन्ग टर्म का व्यू था, उनका मिड टर्म का व्यू था, लेकिन जहाँ पर 25 अरब रुपए का बदला है, यानी कि मार्जिन फाइनेंसिंग पे ख़रीदा गया माल, वो बहुत ही कम मुद्दती पीरियड के लिए है। बहुत मुख्तसर उसकी उम्र होगी। रोल ओवर करना होगा अगले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अभी चूँकि ये हफ़्ता, ये जो महीना शुरू हुआ है और पुराना रोल ओवर हो चुका है, तो मज़ीद अभी वक्त है इस टाइम में। नंबर 3 हमारा जो टॉपिक है वो कंपैरिजन है। आप जानते हैं कि 55,391 पॉइंट्स का आज 100x की क्लोजिंग रही और चूँकि बेसिकली हम पीछे भी बात कर चुके हैं इस पे कि जो पे आउट है वो इंक्लूडेड है KSE 100x की, जो कि मोस्टली रिपोर्ट होता है मीडिया हो गया या कोई फंड है, इंडिविजुअल है या कोई भी मार्केट का पार्टिसिपेंट है, चाहे वो फॉरेन फंड है, फॉरेन इंडिविजुअल है, वो कंपेयर करता है अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके फ़ंड की और जो 100x ने गेन किया या लॉस किया, क्या कंपैरेटिवली मार्केट ने कितना गेन किया और उसके इंडिविजुअल जो पोर्टफोलियो है किसी भी कंपनी का, किसी भी फ़ंड का, किसी भी ब्रोकरेज है उसका या किसी भी फॉरेन फंड का, उसने क्या परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू द बेंचमार्क। लेकिन दूसरी चूँकि पे आउट इंक्लूडेड है, जितने भी इस अरसे में पिछले काफ़ी सालों से पे आउट रहा कंपनीज़ का,
और अच्छा भला पे आउट देखा गया। इसके बावजूद कि 100x में वो रुझान नहीं था, कोई इतना बुल रन जो कि अब हम देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो KSE 30 इंडेक्स है, उसमें तमाम ये डिविडेंड्स तमाम पे आउट एक्सक्लूड होती है, यानी कि उससे खारिज होती है। जब जब किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में वो एक्स होता है, प्राइस गिरती है, तो KSE 100 इंडेक्स की उस रेशो से, जिस रेशो से उसने पे आउट किया, वो कमी होती है। वो 18,500 पे है आज के दिन, 18,500 से ऊपर बंद हुआ। लेकिन उसका अगर हम कंपेयर करें 2017 मई में, तो वहाँ पर KSE 100 इंडेक्स जहाँ 28,300 पॉइंट्स का हाई था। तो ये हमें चीज़ पता चलती है कि कम से कम 34% अभी स्टिल एक्स करके पे आउट को डिस्काउंट है। अपना ऑल टाइम हाई KSE 100 इंडेक्स ने अभी छुआ भी नहीं है, बल्कि उससे 34% बिलो है। दूसरे नंबर पर KSE 100 इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है मौजूदा लेवल्स पर, और 2017 का जो लेवल था 53,127 का, 65 मोर देन 65% प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी भी डाउन है इस हवाले से। तो यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन है, बजाय कि हम 100 इंडेक्स की जो मौजूदा लेवल्स हैं उनको देखते हुए एक किस्म की घबराहट का शिकार हो जाएं, और बहुत सारे दोस्त इस तरह बात भी करते हैं और बात में उनका वज़न भी होता है, लेकिन अंडर द सरफेस जो फिगर अभी हमने बयान किए वो कतई उससे मुख्तलिफ होते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जिस पर अभी हम आगे चल के बात करेंगे, कुछ मज़ीद पोटेंशियल स्टॉक्स पर, उनमें फ़ोकस, उनको ख़रीदना, चूँकि रिस्क अंडर कंट्रोल है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो पर काम करना, और जब जब रिस्क टू रिवार्ड रेशो अट्रैक्टिव हो, उन शेयर्स को ख़रीदना मौजूदा लेवल्स पर भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला है। अब जो कि टी बिल्स का ऑक्शन में 4% का डिक्लाइन है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स भी इसी तनासब से गिर सकते हैं, जिसको कि मार्केट अब फोर्सी कर रही है। चूँकि मार्केट बहुत आगे देखती है, वो फोर्सी कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स अगले साल, यानी कि कम से कम 2024 के शुरुआत में, पहले क्वार्टर में गिरना शुरू होंगे। तो तमाम वो सेक्टर जो कि साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, वो इस वक्त परफॉर्म करते हुए देखे जा रहे हैं। नंबर 2 जो बुनियादी चीज़ है, जो अगला सेटअप है, आपको मालूम है कि 8 फरवरी डेट अनाउंस हो चुकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पुश्तपनाही पर, जिससे अब रोल बैक करना बहुत नामुमकिन से लग रहा है। और उस तनाज़ुर में जो अभी पॉलिटिकल हवा चली हुई है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के आने का, और उसका जो फ़ायदा है, जिस पर हम पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, वो कुछ इंडिविजुअल्स को जो कि बड़े टाइकॉन हैं बिज़नेस के, जिस तरह से मियां मंशा साहब, लकी ग्रुप, एंग्रो ग्रुप और फौजी फाउंडेशन खुद से, उनके शेयर्स की प्राइसेस इस टेन्योर में, जब जब उनकी गवर्नमेंट रही ऑफिस में, बहुत ज़्यादा वैल्यू में उनमें इजाफा होता है। जिस तरह हब पावर जैसा का ब्रेकआउट किया 90 के बाद, और हमारे उनके बरतरतीब टारगेट रहे उस वक़्त 105, 106, जबकि उसको क्रॉस कर गया। आज हब पावर कंपनी 113 रुपये से ऊपर बंद हुआ। अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 125, 126 रुपये का देखा जा सकता है। और तमाम दूसरे स्टॉक्स जो कि इन ग्रुप्स में हैं, उनमें काफ़ी सारा इजाफा हो सकता है, हो रहा है। जिस तरह के डीजी खान सीमेंट है 66-65 रुपये का मौजूदा लेवल, जबकि उससे अगला जो बड़ा मेजर लेवल है वो तकरीबन 90 रुपये की सतह पर दिखा सकता है डीजी खान सीमेंट। तो होल्ड करना मौजूदा लेवल्स पर एक बेहतर ऑप्शन है। ख़बरों पर भी हम बात करेंगे, और बहुत सारी न्यूज़ हैं आज, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जो हालात हाज़रा की। इससे पहले हम शेयर्स में बात करते हैं, और आज के जो नए हमारी शॉर्ट लिस्ट है उनमें, जिनमें कि काफ़ी पोटेंशियल है। TRG पाकिस्तान नंबर 1 75 रुपये 6 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 67 का लो पोस्ट किया कुछ दिन पहले। 65 रुपये का सपोर्ट लेवल था, बिल्कुल उसके करीब से दोबारा से बाउंस बैक लिया। 87 to 90 रुपये का टारगेट रह सकता है TRG पाकिस्तान का। पॉक्जन पावर 47-45 का टारगेट रह सकता है। 37 रुपये 90 पैसे की आज की क्लोजिंग है।
दीवान फ़रूख मोटर्स 19 रुपये से 20 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। मार्जिन कम है मौजूदा लेवल्स पर, आगे मूव करते हैं। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ 97 रुपये से 100 रुपये का टारगेट रह सकता है। गैट्रून इंडस्ट्रीज़ 213 रुपये और 93 पैसे की क्लोजिंग रही। 425 रुपये का इब्तदाई टारगेट और रिस्क बेसिकली मिनिमम साइड पर है, ज़बरदस्त पोटेंशियल है। प्रीमियम टेक्सटाइल मिल्स 400 रुपये की आज क्लोजिंग रही और स्टॉक का जो इनिशियल टारगेट प्राइस है वो 650-660 रुपये की सतह, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। गैट्रून इंडस्ट्रीज़ 201 रुपये की आज की क्लोजिंग और स्टॉक का अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है वो 300 रुपये प्लस का। दूसरे स्टॉक्स में हम बात करेंगे जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स को 1130 पॉइंट्स की रैली करने में। हब पावर एक बार फिर से सरफिस्त देखा गया, 185 पॉइंट्स अकेले हब पावर ने आज कंट्रीब्यूट किए 1130 पॉइंट्स की रैली में। एंग्रो फर्टिलाइज़र भी गर्म हुआ, 105-106 रुपये का टारगेट प्राइस। ओजीडीसी का जो हालिया ओगरा की जानब से नोटिफाई करना है गैस की प्राइसेस को, उन्होंने चार्जेस चाहे वो कमर्शियल हो या कंज्यूमर दूसरा हो, डोमेस्टिक हो, तमाम कंज्यूमर के लिए रेट को बढ़ाया गया, पॉजिटिव साइन था। अगरचे कि आज सुई नार्दर्न सुई साउथ ने इतना ऑप्टिमिस्टिकली नहीं लिया इस फैसले को ओगरा की जानब से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एमसीबी बैंक, टीआरजी, मीज़ान बैंक पे हम पहले बात कर चुके, टीआरजी पे भी एमसीबी भी फोकस में था पिछले दिनों। टारगेट प्राइस की एंग्रो कॉरपोरेशन 300 प्लस का टारगेट, अब एफएफसी और मिल्लत ट्रैक्टर मजमूई तौर पर 600 पॉइंट्स का आज कंट्रीब्यूट किया इन 9 स्टॉक ने। मिल्लत ट्रैक्टर पर हम बात करें और इससे पहले हमने बाई कॉल भी दे रखी इसकी, लेकिन थोड़ा सा लैग किया, वक्त ज़्यादा लिया उसने रैली करने में। 580 रुपये को 480 रुपये को आज क्रॉस कर गया। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है वो 520 रुपये, जबकि उससे अगला दूसरा जो टारगेट प्राइस है वो 670 रुपये स्टॉक दिखा सकता है और पूरी पोटेंशियल रखता है। इसमें बिल्कुल कोई भी मुगालता नहीं है कि स्टॉक 670 रुपये कम से कम उसको हिट करने की पोटेंशियल रखता है, ताकत रखता है। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स में, उन पर बात करते हैं और कौन से स्टॉक्स ने आज वक्ती मंदी की, जिस तरह में यूनिटी फूड थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, जावदान कॉरपोरेशन कंसोलिडेशन पैटर्न में है, अस्करी बैंक हल्का फुल्का करेक्शन दिखा सकता है, गदून टेक्सटाइल और गदून टेक्सटाइल पे अभी हमने बात की लगभग 300 प्लस का टारगेट प्राइस रह सकता है। वक्ती मंदी की आज स्टॉक ने। पीएबीसी थोड़ी करेक्शन के मूड में है, लॉथे केमिकल्स करेक्शन के मूड में है, हबीब ग्रोथ फंड और थोड़ा नोटिस रहा पिछले हफ्ते जो एक्सचेंज से, उसकी वजह से थोड़ा सा अभी प्रेशर में देखा जाए। गोलेमन टेक्सटाइल्स 23-24 रुपये का टारगेट है और इनिशियल टारगेट है, आज वक्ती मंदी रही। बैंक कलफ्ला बिल्कुल एक पोटेंशियल में है, वक्ती मंदी है, आने वाले दिनों में हम इसमें रैली देख सकते हैं। ख़बरों पर बात करते हैं और इंटरनेशनल इम्यूनिटी फ़ंड की अहम खबरें, जहां पर उसने गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इम्यूनिटी फ़ंड एग्री हैं कि अब बैकअप स्टेप उनको लेने हैं। एक फ़िक्स काइंड ऑफ टैक्स वो रिटेलर पर लगाने जा रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो कि उसने इंटरनेशनल इम्यूनिटी फ़ंड के साथ एग्री किया और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है 1 जनवरी 2024 से। एक नया मिनी बजट इसके तनाजुर में हम देखने को मिल सकता है हमें। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स ग्रोथ है ख़ासतौर पर यूरोपीय यूनियन को, उसमें कमी देखी गई है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट रही पहले क्वार्टर के लिए डिक्लाइन देखा गया 12.13% का, इसके बावजूद कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस का फ़ायदा है। $1.929 बिलियन की पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट्स की यूरोपीय यूनियन को, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.122 बिलियन की, यानी कि $2.212 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल इम्यूनिटी फ़ंड पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स की ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रहा है। इसके अलावा
नंबर 3 उसका जो कंसर्न है, सबसे ज़्यादा जो कंसर्न इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को है, इस पर हम बात भी करते रहे जब जब रुपए की वैल्यू 300 रुपए से ऊपर गिरना शुरू हुई, जो कि आर्टिफिशियल एक काम था। उसने ये कहा कि वजाहत करें कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट में इतना ज़्यादा कैसे गिर गया, जबकि रुपया और जो एक्सचेंज रेट की मार्केट है उसको डिटरमिन क्यों नहीं करने दिया मार्केट फोर्सेस को। इसके लिए पाकिस्तान को कड़ी शराइत का सामना भी हो सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से, जो कि इससे पहले पाकिस्तान पर नहीं लागू थी। टीआरजी और टीआरजी की एसोसिएटेड कंपनी IBEX, उसके पहले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट, उसमें 14% का इजाफा। टीआरजी की शेयर की प्राइस पर हम इससे पहले प्रोग्राम में बात कर चुके। पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट में सर्ज देखा गया। अक्टूबर के लिए 80 अरब रुपए का। हेस्कोल पेट्रोलियम 9 महीने की अर्निंग की अनाउंसमेंट रही। आज 13 बिलियन रुपए का लॉस किया कंपनी ने इन 9 महीनों में। साजगार इंजीनियरिंग ने लगभग 1004 ऑटो रिक्शाज के यूनिट्स को सेल किया अक्टूबर के लिए। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में आज सीनर्जी 10 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, और अगला जो पॉसिबल टारगेट है हमारा 5.5 से 6 रुपए की सतह पर, उसकी जानब तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा गया। स्टॉक हम नेटवर्क 4 करोड़ 24 लाख शेयर्स का काम, पाकिस्तान रिफाइनरी 3 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, के इलेक्ट्रिक 2 करोड़ 64 लाख और वर्ल्ड कॉल 2 करोड़ 48 लाख शेयर्स का काम रहा। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 30% का, 75 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, 24.8 अरब रुपए टोटल मालियत। कुल 367 कंपनीज के शेयर्स में आज लेन देन देखा गया। 2,61,458 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज्जियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।